बेटा बना के पालन पोषण किया था। इतनी साधना, इतनी तपस्या अपने पतिव्रता धर्म के बल पर। पलना में ललना झुलावे अनुसुईया मैया, बड़ी सुंदर कथा है। इसलिए आज सिया जी को भी कह रही है कि मैं आपको क्या पतिव्रता की कथा सुनाऊं, संसार को सुनाने के लिए आपको माध्यम बनाया। आप तो सब प्रकार से पतिव्रते धारी हो सिया, पर देखो 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। अगर वैवाहिक संबंध बन गया तो जैसे धीर, धर्म, मित्र और नारी की आपातकाल में परीक्षा होती है, अब वैवाहिक संबंध जब बन गया तो चाहे पति गरीब हो, रोगी हो, क्रोधी हो, जड़ बुद्धि का हो, प्रयास करना चाहिए कि निर्वाह कर ले। ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार की पतिव्रताओं में उत्तम प्रकार की पतिव्रता वह होती है जो जीवन भर अपने धर्म को निभाती है और उस धर्म का निर्वाह करते हुए सपनहु आन पुरुष जग नाही, मन में पराये पुरुष का कभी भी उनके भाव नहीं आता। मध्यम, अगर संसार में किसी को देखती है तो जो जिस उम्र का है, या तो पिता के रूप में, भाई के रूप में, या पुत्र के रूप में, कुल की वंश की परंपरा बचा गई, वो तीसरे प्रकार की है। और अंतिम चौथी वह है जिनका मन पाप में रहते हुए भी अवसर नहीं मिला और धर्म बच गया, वो भी चौथी प्रकार की पतिव्रता। पति के चरणों के पीछे पीछे चलने से सहज ही उसकी मुक्ति गति प्राप्त होती है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता से चरण सिवनावा। सिया जी को अच्छा लगा कि आपने हमको संदेश और उपदेश दिया। 2 दिव्य वसन भूषण पहराए, सुंदर सुंदर 2 वस्त्र हमारी अनुसुईया जी ने सिया जी को दिया, जो कभी पुराने नहीं होने वाले थे। उस वस्त्र ऋषि को प्रणाम करके वहाँ से भगवान सिया जी के साथ यात्रा आगे बढ़ाते हैं और बीच रास्ते में विराध मिलता है, उसका कल्याण करते हैं और एक से एक संत महात्मा से मिलते हुए सुख देते हुए भगवान यात्रा आगे बढ़ाते हैं। बीच में एक महात्मा और मिले जिनका नाम है सुतीक्षण जी महाराज। जो अगस्त ऋषि के बड़ा प्यारा शिष्य हैं। अगस्त ऋषि से इतना प्रेम था गुरु जी से, जब भक्ति लिए, दीक्षा लिए तो बोले गुरु जी क्या दक्षिणा दे? बोले दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले नहीं लेना पड़ेगा। तो गुरु जी ने बहुत जिद करने लगा चेला, तो गुरु जी ने कहा एक ही काम करो, इस आश्रम से चले जाओ और उसी दिन आना जिस दिन भगवान को साथ लेके आना, नहीं तो नहीं आना, यही दक्षिणा।
उस दिन से सुतीक्षण जी भगवान का इंतजार करने लगे, कब राम जी आएंगे, हम गुरु जी के पास लेके जाएंगे और हम दक्षिणा पूरा करें। धन्य वह शिष्य जो संसार की वस्तु न मांग करके भगवान को मांगा। और दुनिया में देखा गया है कि गुरु जी चेला का कल्याण करते हैं, लेकिन यह पहला चेला है जो गुरु जी को भी भगवान से मिला रहा। सुतीक्षण जी बड़ा प्रसन्न हुए, भगवान को पा करके प्रणाम किए और साथ लेकर के चल पड़े अगस्त ऋषि के आश्रम के तरफ। बीच में एक और महात्मा मिले, सर्वभंग ऋषि। वो तो ब्रह्मलोक जा रहे थे, लेकिन पता चला राम जी आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार किए तो राम जी को स्तुति किया, प्रणाम किया और अपने शरीर को योग अग्नि के माध्यम से अस कही योग अग्नि तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, वो भगवान के धाम को गए। और सुतीक्षण जी ने कहा कि हमको एक ही वरदान दीजिए कि हमारा अभिमान बना रहे। राम जी बोले, दुनिया अभिमान छोड़ने को बोलती है और आप कहते हैं अभिमान बना रहे। बोले कि अभिमान मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। ये अभिमान हमारे अंदर बना रहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ। ये अभिमान तो सबको होना चाहिए। असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदुइव, बसहु सदा निहकाम, बसहु सदा निहकाम। गुरु जी को जो वचन दिए थे सुतीक्षण जी, तुरंत सुतीक्षण गुरु पै भयऊ, करि दंडोत कहस रस भयऊ। अपने गुरु जी के पास दौड़े दौड़े कहे, गुरु जी हाँ चले, आ गया तुम, बिना राम जी को लाए? बोले नहीं गुरु जी, आप दरवाजे पर तो चलिए, आपका गुरु दक्षिणा पूरा हुआ। बोले क्या, राम जी को लेके आए हैं? आहा, अगस्त ऋषि जैसे ही बाहर निकले, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आयो मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिन देव जपत हूँ देहि, सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, आहा हरि बिलो की लोचन जाल छाए। दोनों आँखों में बाबा पर आंसू आ गया कि परमात्मा मेरे दरवाजे पर आए। ऋषियों में बड़ा सुंदर उत्साह है, सत्संग हुआ। भगवान 2 दिन तक अत्रि श्री अगस्त ऋषि के यहाँ रहे, सब तरह की चर्चा हुई। अंत में राम जी ने पूछा कि हमको क्या करना है, अब बताइए, ऐसा मंत्र हमको दीजिए, ये जितने राक्षस लोग हैं इन सबको मैं संहार कर पाऊँ। क्योंकि एक जगह बहुत सारा हड्डी का ढेर पड़ा हुआ था। तो महात्माओं से, ऋषियों से पूछे कि ये क्या है? तो महात्माओं ने कहा कि प्रभु आपको तो सब पता है, ये रावण और रावण के राक्षसों के द्वारा खाए हुए ऋषियों का हड्डी बचा है। आहा, भगवान जब देखे तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। और परमात्मा ने कहा, आज मैं वचन देता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो जब तक सब राक्षसों को धरती से विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक राम चैन से बैठने वाला नहीं है, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान ने संकल्प लिया, आप बस मंत्र दीजिए
जही प्रकार मारो मुनिद्रोही। श्री अगस्त ऋषि ने कहा कि हमसे मंत्र मांग रहे हैं, आप ही के भजन के प्रभाव से संसार में रहता हूँ सरकार, आपको सब पता है, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपको स्थान बताता हूँ। आप पंचवटी में वास करें और वहीं से रावण का जो षड्यंत्र है, जो संगठन है, उससे लड़ने का आपको साहस और समय मिलेगा। और वहाँ के वनवासी, आदिवासी और भी जो जनजातियां हैं उनसे मित्रता बढ़ेगी और उनके माध्यम से संगठन बना करके समाज के सब दुख को आप समझिएगा और उनसे मिल करके कैसे राक्षसी प्रवृत्ति से लड़ना है, कैसे दानवी प्रवृत्ति से लड़ना है और देव प्रवृत्ति को, देवता के गुण को कैसे बढ़ाना है और राक्षसी गुण को कैसे नाश करना है, वहीं से बात बनेगी। अगस्त्य ऋषि की बात सुन करके भगवान वहाँ से आगे बढ़े हैं। है परुप्रह मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेवनाहू, बास करहु तो रघुकुल नाया, कीजिए सकल मुनिन परदाया। और वहीं चल कर के आप वास करिए, मैं तो आपका भजन करता हूँ, आपका नाम लेकर के ही हमारा कार्य बड़ा सुंदर से चलता है। इसलिए हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा और आते जाते रहिएगा। इतना कह करके भगवान अत्रि श्री अगस्त्य ऋषि के आश्रम से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आपका नाम ही जपना सबसे श्रेष्ठ काम है, उसी को मैं जपते रहता हूँ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। और विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का
क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। हे भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। और नगीना क्या, हरि नाम